कमाल है। अब साशा और पीएसपी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शांतनु, आपके दिमाग के अंदर ना शैतान घुस बैठा है। देखो कनक, जिंदगी में ना कभी कभी अच्छे काम करने के वक्त थोड़ा सा बुरा बनना पड़ता। ये प्लान तो फेल हो ही नहीं सकता। ये बात तो ठीक है। और वैसे भी साशा और पीएसपी एक दूसरे के लिए बने। ये लोग तो बेकार में इस रिश्ते को तोड़ने चले हैं। कमाल है, कमाल है। क्या शायरी बनी। सुनो, साशा और पीएसपी एक दूसरे के लिए बने। साशा और पीएसपी एक दूसरे के लिए बने, लेकिन ये दोनों इस रिश्ते को तोड़ने चले। कमाल है। आओ कनक, हम देखेंगे चावल कितने गले। वाह, क्या लिखा है। मैंने कहा ना, फर्स्ट यू। नहीं भाई, तो गलत बात हो जाएगी भाई। ऐसे नहीं चलता ना। क्यों? नो भाई, अब ऐसा करो कि भाई आज फॉर अ चेंज हमेशा की तरह पहले तुम बोलो। मैंने बोला ना पहले तुम बोलो। ये गलत बात है ना। क्यों? भाई मैं जब तुम्हें बात करने के लिए मना करता हूँ तो तुम हमेशा शिकायत करती हो कि मुझे मना क्यों किया। आज मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ और तुम कह रही हो कि पहले तुम बोलो। तुम्हारी ना क्या? यही अदा ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। यार, लेकिन आज ना ये चीज का फैसला हो गया है कि पहले तुम बोलोगी, बिकॉज लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट। Kill me, such gentlemanly words. पीएसपी तुम कितने चेंज हो गए हो। Yo! Oh my God, like yo, oh my God, that's like happening. You know, मैंने कभी भी जिंदगी में किसी का इतना तेज मेकओवर नहीं देखा, like overnight. Thank you. You know, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, जिस तरह से ड्रेस किया, तुमने वो फनी स्लीपर्स भी नहीं पहने, so cool and everything. ऐसा पता ही नहीं लगता कि तुम वही LS डाउन मार्केट देसी PSP हो। You are like, you know, you're like a detergent जो नई पैकिंग में है, झागदार। हाय, तो तुम भी कम पटाखा थोड़ी लग रही हो। मतलब तुम्हें देख के ना ऐसे लग रहा है जैसे कैसा लग रहा है? बड़े जोर से लग रहा है, मतलब कि जैसे मतलब पंजाब के खेतों की याद आ गई है जहाँ गाय भैंसे चर रही होती है ना चारा। Why the mess? एम्बियंस। Oh, Atmo. तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि 20 साल पहले तुम मुझसे कितनी बुरी तरह लड़ी थी, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। PSP, you know क्या है? You stand corrected. वो झगड़ा किसी छोटी सी बात पे नहीं हुआ था। बात तो मतलब छोटी सी थी, बार्गेनिंग को लेके थी। अब आदमी भाई कहीं दुकान पे जाता है तो छोटा मोटा भाव-तोल तो करता ही है ना भाई। PSP, you know वो दुकान ना कोई सब्जी या दूध की दुकान नहीं थी, कपड़े की थी। Oh please, how can you do this to me? It was like the Vermani store. You can't do this to me. Don't call it कपड़ा please. I'm very touchy about it. और वहाँ पे मैंने वो gorgeous सी ड्रेस चूज करी और उस ड्रेस के लिए तुमने बार्गेन किया। You asked for a discount of $2? $2? मतलब क्या? $2 क्या होते हैं? $2? क्या होते हैं $2? इंडिया में 100 रुपए होते हैं, 100 रुपए। 100 ही तो रुपए होते हैं। 100 ही तो रुपए मतलब क्या? बस सिर्फ 100 रुपए मतलब क्या? 100 रुपए। अरे तुम पता नहीं है 100 रुपए में आदमी? 100 रुपए में आदमी क्या? 100 रुपए में आदमी 2 वक्त की रोटी खा सकता है इस देश में, और शहर घूम सकता है 100 रुपए में, वो भी मौज मस्ती से। 100 रुपए में। You know what, PSP? ये 100 रुपए देकर भी तुम्हारे अंदर की जो वो 100 रुपए वाली मेंटालिटी है वो कभी नहीं चेंज हो सकती। देखो सरस्वती, Don't call me that. Call me Sasha. तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। You're right. Actually, you're really right. You know what? मुझे लगा था कि cool सी टी-शर्ट, ये cool से ग्लेज, you know, your cool Bermudas और वो फनी जूते जो तुमने आज नहीं पहने, उसकी जगह वो स्मार्ट सैंडल्स पहनकर तुम शायद चेंज हो गए होगे। Your way of talking, your way of walking, everything. लेकिन मैं भूल गई कि तुम हमेशा दिल में वही LS डाउन मार्केट और कंप्लीटली देसी PSP रहोगे। तुम कितने ही कपड़े बदल लो, कितने ग्लेज बदल लो, कितने जूते बदल लो, लेकिन तुम्हारा अंदर जो है वो बिल्कुल देसी रहेगा। You know how it is? I'm mad. Mad. No, I'm mad. I am mad. मैं पागल हो गया हूँ यार। अगर एक चीज तो पक्की है,
100% फाइनल है। हमारी सोच किसी और चीज में मिले ना मिले, मगर एक दूसरे को बदलने के मामले में पक्की मिलती है। यो यो ओ बड़े पांडे। क्या? इसका मतलब आप दोनों ने पूरी रात कोई बात नहीं की? नहीं, पर क्यों? वो बात करने के लिए सामने वाले बंदे का भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं, कि मैं अकेला दीवारों से बातें करता बैठता। पर आप कोशिश करके तो देख लेते। ओ की थी ना कोशिश। तेरी ये सरस्वती मासी है ना, इसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो उन्हें लड़ाई करनी आती है, लेकिन आप तो प्यार से समझा सकते थे ना। और क्या समझाता मैं प्यार से? मेरे प्यार से समझाने से पहले आई एम मैड करते हुए बाहर निकल गई। मतलब वो बाहर चली गई और आपने उनको रोका भी नहीं? You know, अगर वो मुझे रोकते भी ना, तो जैसे कि मैं रुकने वाली थी। कुछ लोगों से बात करना इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सैश, क्या है? लेकिन प्रीतम अंकल ऐसे बिल्कुल नहीं। रियली तुमने शादी की है उससे, 20 साल मैंने झेला है उस आदमी को। You know, I like you, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारे लिए। But now the story is over. नहीं सैश, प्लीज देखो, तुम जो भी कर रही हो मेरे लिए कर रही हो। मेरी शादी का सवाल है, प्लीज सिर्फ थोड़ी देर और नाटक करना है, प्लीज। Read my lips. No. प्लीज। No. यस No. यस No. प्लीज। क्या है? देखो, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आई एम रियली बोर्ड। क्या है ना, आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट योर मैरिज विद खनक। हमारे बारे में कोई बात मत कर, तो अपनी और शांति की चिंता कर। कोशिश तो करके देखो। क्या आपने कभी कोशिश की? अब तू ना हमारे बारे में कोई बात मत कर, तू अपनी और शांतनु की चिंता कर। वो सब तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मौसा जी। आपने हमें जो सीख दी है, क्या उसी सीख को आपने अपने ऊपर लागू किया है? क्या आपने कभी भी सरस्वती मौसी से? देख, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सच्ची भाई, मूड खराब सा हो जाता है भाई। लेकिन मौसा जी, मौसा जी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सोचना भी मत, because I can hear your thoughts. Okay, I don't want to do anything, I don't want to say anything, I don't want to see anything. Okay, bye. तुमने जो कहना था वो तो तुमने कह दिया साश, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। साशा, मेरी बात तो सुनो। मौसा जी, आप तो बिना रुके चले ही जा रहे हैं। एक बार मेरी बात तो सुनिए तो एक बार। आप मुझे अपने बारे में सारी बातें सच सच बताएंगे या नहीं? नहीं बताएंगे ना तो मौसा जी, आप आज से मेरे मौसा जी नहीं, आपका और मेरा रिश्ता खत्म खत्म खत्म। आउट विथ व्हाट बेबी? क्या हो रहा है बेबी? कुछ नहीं हो रहा है बेबी। बताओ ना, मुझे पता है कुछ तो। पहले जब मैं तुम्हें कहती थी मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है, तुम एकदम परेशान से हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है, तुम तो मुझे खुशी खुशी यहाँ ले आए। आई एम श्योर कुछ तो प्लान है। अब कोई प्लान नहीं है बेबी, कोई प्लान नहीं है। ओके, इनफ, स्टॉप एंड डोंट यू बेबी मी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ तो तुम्हारा प्लान है। मैगजीन। मैगजीन? व्हाट अबाउट द मैगजीन? अब मुझे तुम्हारा मैगजीन का आइडिया माइंड ब्लोइंग लगा। फैशन मैगजीन? ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? मतलब तुम मुझे 300 करोड़ देने वाले हो? ओह बेबी, आई लव यू, सो स्वीट। बेबी बेबी बेबी, दूंगा लेकिन तुम्हें वो पैसे कमाने पड़ेंगे। ओके, आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। और देखो,
जैसा डैड ने कहा था कि तुम रोज मेरे साथ ऑफिस आना, बिजनेस के बारे में सीखना, लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी, यू नो। Oh, baby, you're the bestest hubby ever. I love you. I love you. बड़ी लंबी कहानी है। वो क्या है कि मैं ना पहले बहुत कार किस्म का आदमी हुआ करता था। बस अपने पंजाब की मिट्टी छोड़ के पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद मुझे पंजाब की बड़ी याद आती थी। दिल करता था कि वापस वतन चला जाऊं। और एक बार तो फैसला भी कर लिया कि नहीं भाई, अब बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने पंजाब वापस चले जाओ। मगर फिर सोचा नहीं भाई, थोड़ा सा और कमा लूं, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा ना कभी भी काफी नहीं हुआ। वक्त गुजरता चला गया। पहले पापा जी गुजर गए, फिर मम्मी गुजर गई, फिर सारे रिश्तेदार ही खत्म हो गए और मैं अमेरिका में रह गया। फिर दम घुटता था मेरा उस घर में। यू नो, मन करता था कहीं भाग जाऊं। यूज्ड टू हेट दैट प्लेस। क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे थॉट्स नहीं मैच करते थे। यू नो, मुझसे कहते थे शलवार कमीज पहनो, पूजा करो, घंटी बजाओ, लोग जब आते हैं उनके पैर छुआना है। आई जस्ट डिडंट लाइक ऑल दैट। जो मुझे अच्छा लगता था वो उन्हें कभी नहीं पसंद आता था, और इसीलिए घर पर रोज लड़ाई होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे। इट वाज जस्ट सो स्ट्रेसफुल। और फिर क्या, अपने आप को हमेशा कोसता रहता था कि परदेश में मैं अपनों से इतनी दूर क्यों हो गया। बस इसी गुस्से को दबाने के लिए ना मैं और देसी होता चला गया। और फिर मुझे गोरे से प्यार हो गया। गोरे से प्यार? गोरे से। यू नो शान, वो इतना हैंडसम था, इतना कूल था। ही वाज सो एजुकेटेड, सो क्लासी, सो यमी। लेकिन मेरे घर वालों ने आगे बात नहीं बढ़ने दी, और उसी दिन से ये इंडियन ट्रेडिशंस, दिस रीति प्रीति, इन चीजों से चिढ़ आने लग गई मुझे। You mean रीति रिवाज? Yeah, it's the same thing, isn't it? And let me guess, इसलिए आप अमेरिका चले गए? इसीलिए। और जब मैं अमेरिका पहुंची, वहां मेरी मुलाकात हुई प्रीतम सिंह प्यारा से, PSP. And I thought to myself, wow, Sasha, what a perfect world this is. East meets West. Well, मुझे तो ऐसा लगा था कि I've met the perfect man, the perfect dream man of my life. और हमने शादी कर ली। और फिर क्या हुआ? फिर मेरी जिंदगी में आई तेरी मौसी साशा। और देखते ही घंटी बज गई। मैंने कहा मामला बिल्कुल फिट है। टिपिकल इंडियन, भारतीय संस्कृति से भरपूर, एकदम सिंपल भारतीय नारी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर इसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगा तो देश से दूर अपने घर में एक छोटा सा देश बना लूंगा। फिर क्या हुआ? फिर पता चला कि सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यू नो, जो मैंने सोचा था वो था ही नहीं। वो इतने देसी थे। I'm not saying that was a bad thing, लेकिन it just used to embarrass me a lot. हम कहीं पर भी बाहर जाते, किसी से भी मिलते, और वो वहां पर अपने देसीपन के साथ शुरू हो जाते। Just started irritating me so much. It just used to kill me, Shan. एक ही घर में रहते थे हम लोग, लेकिन मैंने केयर करनी छोड़ दी। वो अपनी जिंदगी जीते और मैं अपनी। लेकिन अगर आप PSP के साथ खुश नहीं थी तो आप उनसे अलग भी तो हो सकती थी। एक्चुअली PSP को देखकर मुझे अपनी फैमिली की याद आती है। उन्हें तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे टोकते थे, ये मत करो, वो मत करो, इंडियन कल्चर। मैं जितनी बार PSP को देखती मुझे अपनी फैमिली नजर आती। फैमिली को तो छोड़ दिया था, लेकिन अब PSP को छोड़ूं, उन्हें भी छोड़ दूं। अगर घर में रहेगी तो कम से कम घर तो लगेगा ना।
नहीं। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा था कि इंसान का ईगो कितना बड़ा होता है। वो अपनी ईगो में कितना कुछ मिस कर जाता है। आप सरस्वती मौसी और मौसा जी की बात कर रहे हो ना? बुरा लगता है मुझे इन दोनों के लिए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई मानेगा नहीं। दोनों भी पहला कदम बढ़ाने से डरते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। दोनों की बातों से साफ जाहिर है कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है और दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। सर वो मैं बाद में आ जाता हूँ। नो नो नो, डोंट। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरा मतलब है नो प्रॉब्लम, प्लीज कम इनसाइड। राहुल, दिस इज माय वाइफ खुशबू, एंड खुशबू, दिस इज राहुल। ये शान का दोस्त है। हाय राहुल, हाउ आर यू? हाय। ये हमारी ऑफिस का सबसे मेहनती और होनहार लड़का है। ऑफ कोर्स मुझे छोड़ के। राहुल, एक काम करो, आज तुम खुशबू को ऑफिस का टूर कराओ। कौन कहां बैठता है, क्या करता है, कैसे करता है, जस्ट शो हर एवरीथिंग। ओके सर वो मैं ही फाइल लेके आया था। इस फाइल में वो अरे फाइल वाइल बाद में देख लेंगे, पहले तुम खुशबू को पूरा ऑफिस दिखाओ। कम ऑन, गो अहेड। हाँ लेकिन फाइल। अच्छा ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो फाइल देख लेते हैं। आओ, फाइल। ये जो मेरी बात सुन, तुझे मैं तेरी म्यूजिक कंपनी क्या खुद की सारी कंपनीज दे दूंगा। बस इस परेशानी को यहां से ले जा और देख, ये घर में मुझे जितना परेशान करती है ना, उससे डबल उसे इस ऑफिस में परेशान करना। टॉर्चर, अंडरस्टैंड? ये मुझसे नहीं होगा। तुझे तेरी म्यूजिक कंपनी की कसम मेरे भाई। हो जाएगा सर। गुड बॉय। फाइल परफेक्ट है, तुम खुशबू को दिखा दो। श्योर। मैम चले? Are we ready to go? यस। Oh, perfect. One second. Let's go. आफ्टर यू। Excuse me, please. We have some work to do. Rahul, come fast. यस भैया, आर यू श्योर? Rahul. ऑल द बेस्ट। आई नीड इट। अब मैं ये बाजी जीत के रहूंगा, खुशबू खंडेलवाल। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। मैडम जी, मैडम जी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर हूँ मैं। आजकल नाइट ड्यूटी पे आप ही रहते हैं? मेरी तो आपने राहुल साहब को रात को कहीं जाते हुए देखा है? ओ मैडम, मैं तो अब बोलो। तो मैडम जी, पिछले 2 महीनों से राहुल साहब रोज रात को कहीं बाहर जाते। हाँ, कहाँ? तो वो मुझे नहीं पता है। अच्छा, ठीक है, आप जा सकते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था। राहुल रोज रात को कहीं जा रहा है, मगर कहाँ? शायद उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं है। एहसास तो है, बस दोनों ये बात एक्सेप्ट करने से शायद डरते हैं। हमने भी तो इतनी कोशिशें कर ली। सीरियसली। और अब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान भी फेल हो गया। अब कुछ दिनों में मौसा जी भी वापस चले जाएंगे। हाँ, प्रीतम अंकल वापस चले जाएंगे और साशा यहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब है अब इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो पाएगा।